मैं चरण सिंह सापरा का रुख कर लेती हूँ, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, उनसे जानते हैं यहाँ पर ये जो दलील और तर्क अभी दे रहे थे राजेश गुप्ता जी, आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि मुझे याद है सर, उस जमाने में तो यूपीए की सरकार होती थी और केजरीवाल साहब के निशाने पर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के एक के बाद एक बड़े नेता हुआ करते थे। बाद में माफिया भी मांगी है, इस बात को भी जानता है देश, लेकिन फिर भी अब जो बात राजेश गुप्ता जी कह रहे हैं कि साहब क्या होगा, मतलब वो तो कह रहे हैं बाद में उनके पास तो किससे माफी मांगेंगे, माफी मांगने की भी कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। सापरा साहब देखिए रोमाना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पीएमएलए का कानून जो था, ये दरअसल उस समय जो यूपीए की सरकार ने बनाया था, वो एक गंभीर जो मामले होते हैं उसके लिए बनाया गया था। एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या ऑर्गेनाइज्ड कार्टेल होता है, जिस तरह से उसमें किस तरह से पैसे का ट्रेल मिलता है और उसको किस तरह से पकड़ना है, ये उसके लिए बनाया था। ये कोई राजनीतिक द्वेष के लिए नहीं बनाया था या राजनेताओं को पकड़ने के लिए नहीं बनाया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो इसका गैर वापर कर रही है, इसका मिसयूज कर रही है, यानी इसमें जो क्लॉज है कि आपको जल्दी बेल नहीं मिल सकती है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक हेतु सिद्ध करने के लिए या विपक्षी पार्टियों का कैरेक्टर असैसिनेशन या चरित्र हनन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इसका गैर वापर करती है। यह हम आज से नहीं, पूरे 10 साल से देख रहे हैं। अभी आपने इतने सारे नाम लिए, हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम लिया, शुभेंदु अधिकारी, पेमा खांडू वगैरह वगैरह सारे नाम लिए, लेकिन मैं चंद नाम और जोड़ना चाहता हूं कि नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा, जिसके ऊपर आरोप लगा कि 10,000 करोड़ का घपला उसने किया है, और एक व्यक्ति कनाडा से बैठा हुआ अपना नाम बता रहा है, अपना मोबाइल नंबर बता रहा है, अपना एड्रेस बता रहा है और कह रहा है कि मैं सारे सबूत देने के लिए तैयार हूं, भारत की एजेंसियां आकर के मेरे से बात करें या फोन से मेरे से बात करें, ईमेल आईडी भी शेयर कर रहा है। तो फिर ईडी ने क्या जगमनदीप सिंह से कनाडा में बात की है क्या? नरेंद्र सिंह तोमर की तो आपने प्रमोशन कर दी, उनको स्पीकर बना दिया। उसी तरह से अगर देखा जाए तो एक पीयूष जैन के घर से 272 करोड़ रुपया पकड़ा गया था, वो पीयूष जैन को तो बेल पे छोड़ दिया है। और अगर महेश शाह की याद दिलाऊं, नोटबंदी के समय 13,860 करोड़ रुपया उसने दर्ज कराया था। और बीजेपी एक मिनट, नहीं, मेरा सवाल तो ये था सर कि केंद्रीय एजेंसी जब जांच के लिए बुलाती है, समन देती है, मेरा सवाल दोबारा सुन लीजिए सर। गांधी परिवार के लोग तो पहुंच जाते हैं सामने, एजेंसी सामने पहुंचते हैं ना सर, जवाब देते हैं सवालों के। केजरीवाल साहब नहीं जा रहे हैं सर, इसको लेकर मेरा सवाल था। ये दलीलें जो आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही है, ये रवैया आम आदमी पार्टी का आपको सही लग रहा है? वो सब तो है ही सर, वो तो आप दोहरा ही रहे हैं, इस पर जवाब दे दीजिए जरा। पर ये भी दलील रोमाना जी ये भी दलील तो आपको सुननी पड़ेगी ना। भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड और पाखंड जो चल रहा है, जो ईडी आईटी को और सीबीआई को ये अपने टूल किट का हिस्सा बना रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए उनको आगे रख रहे हैं, यानी इनके दो भाई कहने के बावजूद गांधी परिवार के लोग गए थे ना सर जांच एजेंसी के सामने जब समन मिला था, ये सब कहने के बावजूद गए थे ना। मैं आ रहा हूं ना उसी पे। अरे आप रोमाना जी थोड़ा तो सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए ना, मैं आ रहा हूं उस पे भी। गांधी परिवार भी गया था, और अगर अभी अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो कहते हैं कि सवाल मुझे भेज दीजिए, तो क्या हर्ज है, सवाल भेज दीजिए। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि किस तरह से उन्होंने इनके 3 नेताओं को अंदर रखा है। यानी पीएमएलए का मिसयूज जो होता है वो विपक्ष पे ही होता है, बाकी तो सारे वॉशिंग पाउडर से धुल के आ जाते। कमल डिटर्जेंट में प्रफुल्ल पटेल से लेकर दर्शकों को बता दिया कि वो यूपीए का दौर ही था जब ये पीएमएलए कानून बना था, और तब ईडी की तरफ से 26 जो नेता हैं उनकी जांच की गई थी। उन 26 में से 14 विपक्षी दलों के थे उस समय, मतलब उस वक्त जो विपक्षी दलों के नेताओं पर घेराबंदी हुई थी उसका आंकड़ा 54% का, और इसके बाद से 2014 से 2022 तक जिन नेताओं पर जांच का दायरा है ईडी का, उसमें विपक्षी नेताओं का आंकड़ा जो है वो 95% है। हाँ बिल्कुल वही दोहरा रही थी। लेकिन आपने जो बात कही, बासुरी जल्दी से आइए, वो कह रहे हैं सापरा साहब कि साहब इसमें क्या गलत हो गया? अरविंद केजरीवाल जानते हैं पहले से कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार केंद्रीय एजेंसी का मिसयूज कर रही है, इसीलिए उन्होंने कहा है सवाल भेजो, तो सवाल मांग लिए, तो क्या गलत है? अरे ये तो बिल्कुल वीवीआईपी सिंड्रोम से ग्रसित मानसिकता है। कोई सामान्य व्यक्ति कह सकता है ईडी को कि मैं नहीं आऊंगा, आप प्रश्नावली भेजिए? ईडी जांच करती है, वार्तालाप नहीं करती है। लेकिन चरण सिंह जी ने दोहरे मापदंड की बात करी, जरा मैं भी एक लिस्ट आपके समक्ष रखना चाहती हूँ रोमाना जी। ये कुछ और बेटों की बात कर रहे थे चरण सिंह जी, तो उनसे ही शुरू करती हूँ। नहीं, पहले मेरी बात सुन लीजिए चरण सिंह जी। ये कुछ नाम है, इसमें ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ही हैं।
इन सबको 500 करोड़ की ब्रांडिंग इस क्लब में रखा था आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने, और कहा था कि ये करप्ट लीडर्स हैं देश के। ये केजरीवाल जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। राहुल गांधी जी, कपिल सिब्बल जी, सलमान खुर्शीद जी, वीरप्पा मोइली जी, प्रकाश जायसवाल जी, कमलनाथ जी, पवन बंसल जी, अवतार सिंह बडाना जी, अनु टंडन जी, सुरेश कलमाड़ी जी जो समाजवादी पार्टी से है, असम के जो पहले चीफ मिनिस्टर थे तरुण गोगोई जी जो राष्ट्रीय लोकदल से है, बिहार सीएम नीतीश कुमार जी, आरजेडी चीफ तेजस्वी यादव जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी। मैं पूछना चाहती हूं, आप दोहरे मापदंड की बात कर रहे हैं, आज राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो पार्टी आम आदमी पार्टी जो एंटी करप्शन प्लैंक पे आई थी और कहती थी कि इन 14 नेताओं को वो जेल में रखेगी और करप्शन चार्जेस पर उनकी जांच होनी चाहिए, आज वो इन्हीं के साथ राजनीतिक स्वार्थ में गठबंधन पर है और ये कहती है कि दोहरे मापदंड हम रखते हैं। देना चाहूंगा, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।